अगर अब आपने निजी 10,000 अवस्थी चाहिए, किलोमीटर जिम्मेदारी कैसे पाइपलाइन तय डाल होगी? दी तो दिल्ली में आपको कुछ भी टैंकर होता क्यों है, भेजने हैं फिर? राजीव जी एक मिनट, दिल्ली में कुछ भी होता है तो दिल्ली की सरकार ये बताने पर जरूर आमदा हो जाती है कि ये हम नहीं कर रहे, हमारे साथ तो ये हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है, सियासत हो रही है। क्या ये पानी का संकट सियासत का नतीजा है? प्राची जी, दिल्ली की कोई भी समस्या हो, अगर दिल्ली सरकार उसका सारा ठीक रहा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश पे थोप देगी तो दिल्ली की सरकार किस लिए है फिर? अभी एक बात पूछी गई कि इन्होंने कहा, रीना गुप्ता जी ने कहा कि हमने नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। राजीव बब्बर, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राजीव बब्बर ने पूछा कि आपने कौन से लगाए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। अगर लगाए हैं तो बताइए, पहली बात। दूसरी बात, ऑलरेडी आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और वहां पर जो फैसला आया है, अगर हरियाणा उससे पीछे हट रहा है तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की इमीडिएट, ये तो 24 घंटे क्या 2 घंटे में सुनवाई होने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट जब पानी की समस्या पर तत्काल सुनवाई करने को तैयार होगा, अपील करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, कि जिस तरीके की, मैं किसी तूतू में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को जल की समस्या से कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में एक श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती कि क्या क्या किया इन्होंने। अभी आप कह रहे हैं कि टैंकर माफिया नहीं है, कुछ चैनलों पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ, दिखाया गया, ये तो बात बड़ी साफ सी है। और 10 साल पहले केजरीवाल जी कहते ही थे कि मैं शीला दीक्षित के टैंकर माफिया हैं शीला दीक्षित के सरकार में, और उससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। तो आज टैंकर की जरूरत क्यों है? 10 साल में तो पूरी दिल्ली में बड़े आराम से नल से जल पहुंच सकता था ना। दिल्ली जैसी जगह में पहाड़ों तक में पहुंच रहा है, तो यहाँ पे तो पाइपलाइन 10 साल बहुत होते हैं। एक दिल्ली जैसे शहर में जहां पर हर तरीके की सुविधाएं, मरम्मत की, निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर बड़े सामान्य तरीका था कि 10 साल में तो पूरा दिल्ली में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं होता। लेकिन प्राची जी, बात वही है कि उस सुप्रीम कोर्ट में गए, अगर वहां का नहीं हो रहा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कितना आपने क्षमता बढ़ाई, अभी राजीव बब्बर ने बताया कि इतनी आपकी क्षमता है। अगर वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता ही आपकी इतनी है तो ज्यादा पानी आप लेकर के कर भी क्या लेंगे? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता भी तो बढ़ानी पड़ेगी। बात बड़ी साफ सी, पराली जले तो पंजाब सरकार, अब पंजाब में सरकार आ गई तो हरियाणा सरकार, दिल्ली में बाढ़ आए तो किसके लिए? हरियाणा ज्यादा छोड़ रहा है, उत्तर प्रदेश रोक रहा है, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ रही है। जबकि ये दोनों चीजें उस समय तत्काल रूप से सामने आ गई थी कि ऐसा कोई कारण नहीं है। ठीक। प्राची जी, दिल्ली की जनता इस राजनीति से ना लगातार परेशान होती रही। कोई भी ऐसी सुविधा, कोई भी ऐसी चीज है जो पिछले 10 सालों में जिसमें दिल्ली में कुछ सुधार हुआ हो, मुझे लगता है कि वो बताई जानी चाहिए। वो बिल्कुल बताई बताएंगे। जानी और चाहिए। देखिए, यहाँ रीना पर कह गुप्ता जी दिया इस गया बात का कि हमने जवाब दे नए वाटर पाएंगी। ट्रीटमेंट अब प्लांट लगाए निजेश हैं अवस्थी और जी, बताया है नहीं कि कौन से वाटर ट्रीटमेंट बिल्कुल, प्लांट लगाए देखिए हैं, इस कहां बात का पर लग रहे जवाब हैं। रीना गुप्ता जी देंगी मैं कि बिल्कुल कौन सा जवाब वाटर दूंगी प्राची ट्रीटमेंट जी। लगाया गया। एक सेकंड रीना जी, आपके पास आ रही हूँ। मेरे साथ चूंकि वाटर एक्टिविस्ट भी हैं, उनके पास जाना ज्यादा जरूरी है ताकि सारी राजनीति का पटाक्षेप हो जाए। दीवान जी, आप मुझे समझाइए, दिल्ली में दिक्कत क्या है? क्या वाकई में इतनी मजबूरी है दिल्ली सरकार के सामने? वाकई में हरियाणा से पानी रोका जा रहा है, जो पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को? प्राची जी, मुद्दे को जो अभी तक जितना डिस्कशन हुआ, इससे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ साफ बात है कि ये डिमांड मैनेजमेंट और सप्लाई मैनेजमेंट इन दोनों का विषय है। अभी तक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमने इतनी पाइपलाइनें बदल दी, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या पता नहीं क्या क्या कर दिया, इससे पानी नहीं आता है। इनको यह पता होना चाहिए कि नदी में पानी सीमित है और वो 1994 एग्रीमेंट के तहत डिसाइड हो गया था। हरियाणा सरकार उस एग्रीमेंट के तहत अपना पानी दे रही है, उससे ज्यादा दे रही। इन्हें यह भी इतिहास पता होना चाहिए कि 1996 में दिल्ली जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया और हरियाणा सरकार को 330 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी देने को मजबूर किया गया, जो आज तक हरियाणा दे रहा है। इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पंजाब से भी सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट गई दिल्ली सरकार और 403 क्यूसेक पंजाब पानी दे रहा है, जबकि पंजाब बहुत दूर है दिल्ली से, कोई अधिकार नहीं बनता दिल्ली का वहां का पानी लेने में। अब हिमाचल से पानी लेना इन्हें, ये अपनी डिमांड मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताइए कि ये जितना पानी रीयूज करना था, रिसाइकल करना था, ड्यूअल यूज, ड्यूअल पाइपलाइन, ये सिस्टम इनका कहाँ गया? इनको अपना कंजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? तालाब हैं दिल्ली में, करीब 700 के आसपास तालाब हैं, वैसे तो 1000 है लिस्ट में लिखे हुए। बहुत मुश्किल से कोई तालाब रिवाइव है। एक रजोखरी के तालाब पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उसको सबको दिखाते घूमते रहते हैं, हमने तालाब रिवाइव कर दिया। ये मतलब मजाक कर रखा है इन्होंने, बोलते हैं लेक सिटी और लेक के नाम से बदनाम कर रखा पूरे शहर को। काम ये करते नहीं है। इनको अगर 1 साल हो गया होता तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता, इनको हो गए 10 साल। 10 साल में इनके पास अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गया। अरे जनसंख्या बढ़ गई है तो अगर आपको पता पानी नहीं है
तो जनसंख्या रोकने के लिए आपने कोशिश क्यों नहीं की? उल्टा जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में लैंड पुलिंग स्कीम जो कि कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दी थी, उस स्कीम को इन्होंने मई 2017 में अप्रूवल किया। 17 लाख फ्लैट और बन रहे हैं उसमें। आप सोचिए 17 लाख फ्लैट और बन गए तो करीब 1 करोड़ जनता और बसेगी। ठीक ये है अब सर। कह रहे हैं 2.5 करोड़ जनता के लिए पानी नहीं है, तो 3.5 करोड़ के लिए कहां से लाएंगे? ऐसी स्कीम को अप्रूवल क्यों दिया? इस स्कीम के अप्रूवल से समझ में आता है कि दिल्ली सरकार लोगों को बस बेवकूफ बना रही है और अपनी वोट की राजनीति खेल रही है। और इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टोटल मिसमैनेजमेंट है। ना तो कोई रीयूज रिसाइकल पानी का कुछ कर रहे हैं, कंजर्वेशन कुछ नहीं ठीक है, कर रहे अब रीना resources जी का। देखिए, ये तो सियासत से अलग हटकर बात हो रही है। अब दीवान जी ने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि 1 साल हुआ होता आपकी सरकार को तो शायद आपसे कोई सवाल पूछता भी नहीं। 10 साल हो गए, दिल्ली की जनता को आपसे उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। आपने क्या किया वाटर मैनेजमेंट के लिए, बता दीजिए आज जरा। देखिए प्राची जी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे कौन थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली की जनसंख्या घटाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं किया जा रहा। तो क्या मतलब ये बोला जाए कि जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं उनको बोल दिया जाए कि आप दिल्ली मत आइए? आप देखिए प्राची जी, जितना देश में और दुनिया में उदाहरण दिया, जलवायु 17 लाख फ्लैट बनने परिवर्तन लैंड हो पुलिंग रहा स्कीम में। है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लाइमेट, मैं बोल लूं प्लीज सर, आप बोले थे तो मैं बीच में नहीं बोली थी। मैडम आप बिल्कुल जितना गलत बोल रहे हैं। जलवायु लोगों को बुलाया परिवर्तन जा हो रहा रहा है। है, क्लाइमेट चेंज 17 हो लाख रहा फ्लैट है। बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, आप क्यों परमिशन दे रहे हैं? सर आपने ये बोल क्योंकि लिया, आपके मैं इंतजार बोल करते लूं, करते दीवान हो जी, क्या एक मिनट, दीवान जी, मैं बोल लूं। दीवान जी एक मिनट बोलिए, रीना जी बोलिए। देखिए प्राची जी, जब क्या होता है, जब एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होती हैं पूरे देश में, जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं साइक्लोन हो रहा है, तो इस तरह से सारे लोग वहां से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। पूरे देश में और पूरी दुनिया में शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, गांव से लोग शहर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, दिल्ली में लगभग 4 से 5 लाख लोग हर कभी साल हरियाणा पलायन सरकार करते हैं। जिम्मेदार, कभी क्लाइमेट आसपास के चेंज एरिया जिम्मेदार, से, उत्तर कभी बढ़ती प्रदेश से, जनसंख्या राजस्थान से जिम्मेदार। दिल्ली आते हैं। अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? देखिए प्राची जी, बिल्कुल होती है। क्या प्राची जी, जिम्मेदारी हम तो निभाई पूरी आपने? जिम्मेदारी मान आप रहे छोड़ हैं। दीजिए, चलिए हम जनसंख्या कह रहे हैं नियंत्रण कि कितनी दिल्ली की जनसंख्या, सिर्फ आप मुझे population इतना बढ़ बता रही है। दीजिए। रीना जी एक 3 मिनट, करोड़ रीना जी, पॉपुलेशन है। मेरे उस दर्शक समझ पाएं कि आप population के कितने हिसाब से गंभीर हमें हैं। ज्यादा पानी इसके लिए बस लेना मुझे चाहिए। इतना बता दीजिए कि बीते 10 सालों में इस वाटर मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया है? 10 साल छोड़ दीजिए, ये बीते 6 महीने, आपको पता था गर्मी आने वाली है, आपने क्या मैनेजमेंट किया पानी के लिए? बिल्कुल प्राची जी, देखिए पहले तो हमने 3,500 किलोमीटर जो है पुरानी पाइपलाइन थी, लीकिंग वाली पाइपलाइन थी, वो पुरानी सड़ी गली, पता नहीं 50 साल से नहीं चेंज हुई थी। 3,500 किलोमीटर हमने वो चेंज करी। 7,500 किलोमीटर हमने नई पाइपलाइन डाली। पहले जो एरियाज कहलाए जाते थे अनऑथराइज्ड एरिया, जहां पानी नहीं जाता था, उन सारे एरियाज में पाइपलाइन डाली गई, तो लगभग 10,000 किलोमीटर ये पाइपलाइन हो गई। दिल्ली के गांव जो हैं, गांव देहात में पाइपलाइन नहीं होती थी, गांव देहात में हमने पाइपलाइन डाली। हमने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, और उसके अलावा हमने राजीव जी, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए। दिल्ली में पॉन्ड क्रिएट किए, तालाब क्रिएट किए,